हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के की पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों जो की पॉइंट्स होते हैं मैंने इसमें बेसिक पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। कोई भी आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट्स हैं ये। दोस्तों आज के जो की पॉइंट्स हैं वो लिए हैं मैंने स्केलेटल सिस्टम से, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम से हमने जो पॉइंट्स हैं वो लिए हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट है इसमें टोटल बोन्स 206 होती हैं। बेबी में अप्रॉक्सीमेटली 300 बोन्स होती हैं, जबकि जो एडल्ट है, एक एडल्ट है, उसमें 206 बोन्स होती हैं। नेक्स्ट इसमें स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे, जो स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे है वो है सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे हम किसको कहते हैं, तो सर्वाइकल वर्टिब्रे स्मॉलेस्ट वर्टिब्रे है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें लॉन्गेस्ट बोन, तो लॉन्गेस्ट बोन फीमर है, ठीक है। जो फीमर है, फीमर किस, जो थाई की बोन होती है फीमर, उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट बोन कहते हैं। स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्टेप्स क्या है, स्मॉलेस्ट बोन है, जो कि कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे मिडल ईयर में पाई जाती है, ठीक है। जो कि क्या है, ईयर की एक बोन है। स्टेप्स ईयर की एक बोन है, जो कि क्या है, सबसे छोटी बोन है हमारी पूरी बॉडी की। टोटल रिप्स कितनी होती हैं, तो 12 पेयर्स, देखो 12 पेयर होते हैं लेकिन नंबर में 24 होती हैं, ठीक है। जो रिप्स हैं वो 12 पेयर्स होते हैं लेकिन 24 इन नंबर्स होती हैं। नेक्स्ट है एसिटबुलम। एसिटबुलम क्या होता है, तो देखो कॉनकेव सरफेस ऑफ द पेल्विस, जो भी हमारा पेल्विस पार्ट है, ठीक है, जो पेल्विक बोन है उसका जो कॉनकेव सरफेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिटबुलम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलर बोन क्लेविकल को कहा जाता है, ठीक है। जो हमारे क्या है, जो बोन स्टर्नम से जुड़ी होती है ना, जो हमारे क्या है, जो ब्यूटी बोन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। क्लेविकल को, जो क्लेविकल है वो क्या है, कॉलर बोन है। नेक्स्ट है इसमें ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, तो फॉर्म्स न्यू बोन्स एंड हीलिंग एग्जिस्टिंग बोन्स। देखो ऑस्टियोब्लास्ट एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, नई बोन्स बनती हैं, ठीक है। न्यू बोन्स जब बनती हैं तो वो ऑस्टियोब्लास्ट से बनती हैं, और जो एग्जिस्टिंग बोन्स हैं, जब बोन्स पुरानी हो जाती हैं, ठीक है, जो बोन्स हैं वो क्या हो जाती हैं मान लीजिए जो बोन्स है वो रप्चर हो जाए तो उसको हील करने का काम भी ऑस्टियोब्लास्ट का होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोसाइट्स क्या होती हैं, तो मैच्योर बोन सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जो मैच्योर बोन सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखो एक चीज़ थी इसमें ऑस्टियोब्लास्ट, लेकिन अब है ऑस्टियोक्लास्ट। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, डिजॉल्व एंड डैमेज बोन टिश्यू सो इट कैन बी रिप्लेस्ड विद न्यू। देखो जो ऑस्टियोक्लास्ट है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, जो बोन है ना, वो डिज़ोल्व हो जाती है और डैमेज हो जाती है, ठीक है। जो बोन टिश्यू है वो डैमेज होता है और डिज़ोल्व होता है, जिसके बाद क्या है, वो नई बोन में रिप्लेस होता है। नेक्स्ट इसमें टेंडन। अब टेंडन किसको कहते हैं, तो देखो जो मसल को देखो मसल और बोन आपस में जॉइंट रहती हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं, ठीक है। टेंडन क्या करता है, मसल को बोन से जोड़ता है, जो मसल है उसको बोन से जोड़ता है, उसको हम टेंडन कहते हैं। और नेक्स्ट इसमें लिगामेंट जॉइन करता है बोन को बोन से, ठीक है। बोन को बोन से जोड़ने वाला लिगामेंट कहलाएगा, जबकि मसल को बोन से जोड़ने के लिए टेंडन काम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब देखो स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, तो शेप है ना, शेप देना, सपोर्ट, स्ट्रक्चर, हीमोपोइसिस, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, मिनरल होम्योस्टेसिस यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स, स्टोरेज, है ना। अब देखो बॉडी को शेप देना, ठीक है, सपोर्ट करना बॉडी को एक स्ट्रक्चर देना, हीमोपोइसिस करना यानी ब्लड को बनाना, ठीक है। ब्लड बनाने की जो प्रक्रिया होती है यानी प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, वो क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस कहलाती है। प्रोटेक्शन करना, मूवमेंट करने में हेल्प करती है, ठीक है, इधर उधर चलने में हेल्प करती है। मिनरल होम्योस्टेसिस का काम करती है। मिनरल होम्योस्टेसिस का मतलब जैसे कैल्शियम होते हैं और जो फॉस्फोरस होते हैं उनको क्या करती है, वो अपने अंदर स्टोर करके रखती है, ठीक है। और ट्राइग्लिसराइड जो है स्टोरेज, ठीक है, क्या करती है, ट्राइग्लिसराइड को भी वो स्टोरेज करके रखती है, जो बोन्स हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पार्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब देखो लॉन्ग बोन्स के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स हैं उसके भी पार्ट्स होते हैं। इसमें है डायाफाइसिस, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस, ठीक है। देखो जो डायाफाइसिस होता है ना वो मिडल वाला पार्ट होता है, यानी बीच वाला जो बॉडी होती है किसी भी बोन की, उसको हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस जो होते हैं वो एंड होते हैं,
ठीक है, एंड होते हैं किसके, बोन के, है ना, दोनों तरफ के एंड होते हैं एपिफाइसिस। मेटाफाइसिस क्या है, तो जो डायाफाइसिस और एपिफाइसिस को आपस में कनेक्ट करता है, यानी जहाँ पर कनेक्ट होती है उस एरिया को हम मेटाफाइसिस कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है, ग्रोइंग पोर्शन है किसी भी बोन का, किसी भी बोन का ग्रोइंग पोर्शन है क्या, मेटाफाइसिस। नेक्स्ट है इसमें पेरियोस्टियम। अब पेरियोस्टियम क्या होता है, तो एक शीथ होती है, ठीक है, द शीथ आउटसाइड योर बोन्स दैट सप्लाइज देम विद ब्लड नर्व एंड द सेल दैट हेल्प देम ग्रो एंड हील। अब देखो पेरियोस्टियम क्या है, एक शीथ होती है, एक लेयर होती है जो कि बोन के आउटसाइड रहती है, यानी बोन के बाहर की तरफ रहती है, ठीक है, यानी चारों तरफ रहती है बोन के बाहर की तरफ, जो कि सप्लाई करती है उसको ब्लड नर्व, ठीक है, और कुछ ऐसी सेल्स होती हैं इसमें जो क्या करती हैं, उसको ग्रो और हील होने में हेल्प करती है, ठीक है। पेरियोस्टियम क्या होता है, एक आउटसाइड शीथ होती है जो कि करती है ब्लड और नर्व सप्लाई कराती है बोन को, ठीक है, जो कि क्या करती है उसको, और क्या करती है, जो सेल्स होती हैं वहाँ पर वो क्या करती हैं, उसको ग्रो और हील करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट इसमें टाइप ऑफ बोन्स। अब देखो बोन्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सीसामॉइड बोन्स, ठीक है। लॉन्ग बोन्स वो होती हैं जो कि क्या होती हैं, हमारी बॉडी में जो भी लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, लंबी हड्डियां हैं, उनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। शॉर्ट बोन्स, ठीक है, जो शॉर्ट बोन्स हैं जैसे क्या हो गया, हमारे हैंड्स में शॉर्ट बोन होती हैं, ठीक है। फ्लैट बोन हो गई हमारी स्कैपुला, यानी जो हमारे कंधे के पीछे जो हड्डी होती है उसको हम फ्लैट बोन्स में आती है वो, ठीक है। इरेगुलर बोन, सीसामॉइड बोन्स वो हो गई जो किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं रहती, यानी वो ना ही किससे कनेक्ट रहेंगी, वो मसल से क्या होती हैं, हैंग होती हैं, ठीक है, वो खाली मसल से ही लटकी रहती हैं, वो किसी बोन से कनेक्ट नहीं होती हैं, ठीक है, वो सीसामॉइड बोन्स होती हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जो सीसामॉइड बोन्स होती हैं वो उसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सूचर्स। तो देखो सूचर क्या होते हैं, तो 4 टाइप के सूचर्स पाए जाते हैं, है ना। फर्स्ट है इसमें कोरोनल सूचर, सजाइटल सूचर, लैम्बडॉइड सूचर और स्क्वैमस सूचर, ठीक है। 4 टाइप्स के सूचर्स पाए जाते हैं। सूचर्स यानी जहाँ पर हमारी जो क्रेनियल है, देखो सूचर्स हमेशा कहाँ पाए जाते हैं, हमारे क्रेनियल में पाए जाते हैं, ठीक है, हमारे क्रेनियम में सूचर्स पाए जाते हैं। जो क्रेनियम है, क्रेनियम में जो भी बोन्स हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं और उनके बीच का जो जॉइंट होता है, जॉइन होता है, ठीक है, उसको हम सूचर कहते हैं। तो एक है इसमें कोरोनल सूचर, 4 टाइप्स के होता है नॉर्मली, कोरोनल, सजाइटल, लैम्बडॉइड और स्क्वैमस सूचर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फोंटेले। देखो अब जो फोंटेले हैं वो क्या होते हैं, फोंटेले क्या होते हैं, तो देखो भैया फोंटेले वाइड गैप इन द सूचर लाइन। तो जो सूचर लाइन होती है उसमें वाइड गैप, यानी बहुत ही ज़्यादा क्या है, वाइड गैप होते हैं, ठीक है। देखो जो फोंटेले हैं वो नॉर्मली जो है बच्चे में पाए जाते हैं, ठीक है, न्यू बॉर्न में और इन्फेंट में पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि 6 इन नंबर्स होते हैं, यानी जो फीटल स्कल है उसमें 6 होते हैं, ठीक है, फीटल स्कल में 6 क्या होते हैं, फोंटेले होते हैं, ठीक है, जो कि आप पीडियाट्रिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ कितनी होती है, तो 71 सेंटीमीटर इन मेल और 61 सेंटीमीटर इन फीमेल, ठीक है। 71 सेंटीमीटर मेल में होती है और 61 सेंटीमीटर फीमेल में होती है, किसकी लेंथ, वर्टिब्रल कॉलम की लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम में कॉलम मतलब कितने होते हैं, कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, तो 26 वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, ठीक है, जिसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा, 5 लंबर वर्टिब्रा, 5 सैक्रल जो कि फ्यूज़ होकर एक ही बनाते हैं, 4 कोकेक्सियल जो कि फ्यूज़ होकर एक बनाते हैं, ठीक है। तो 7 और 12 कितने हो गए, 19, 19 और 5 कितने हो गए, 24, 24 और 1 25 और 1 26, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम कितने होते हैं, 26, जिसमें से 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और यानी 1 सैक्रल जो कि 5 से बनती है, फ्यूज होकर एक बन जाती है वो, और 4 कोकेक्सियल जो कि 4 फ्यूज होकर एक बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पार्ट्स ऑफ वर्टिब्रा। तो वर्टिब्रा कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें वर्टिब्रा बॉडी, वर्टिब्रल आर्क और प्रोसेसेस, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं वर्टिब्रा, जो डिस्क होती है उसमें उसके 3 पार्ट्स होते हैं, वर्टिब्रल बॉडी, वर्टिब्रल आर्क और वर्टिब्रल और प्रोसेसेस, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को एटलस कहते हैं। तो सर्वाइकल कितनी होती है, 7 होती हैं, जिसमें से जो पहली वाली है उसको हम एटलस कहते हैं और जो सेकंड वाली है उसको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। जो अब जॉइन होता है, देखो अब क्या है, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड ऑक्सीपिटल बोन। अब जो एटलस वर्टिब्रा है ना, उसका क्या होता है, ये है हमारी क्या, ये मान लीजिए एक बोन है, ये हमारा सर है, ठीक है, और ये क्या है, वर्टिब्रा जुड़ी हुई है, ये एटलस है ना, ये हमारी ऑक्सीपिटल बोन है। तो ये वाला जो जॉइन होता है,
ये जो जॉइंट होता है इसको हम कहते हैं एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ठीक है। एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट हम इस जॉइंट को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस, ठीक है। अब देखो जो एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है, यानी ये हमारी क्या है, एटलस है, ठीक है, और ये एक्सिस है, तो इनके बीच वाला जो ये जॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं, ठीक है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें लेंथ ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम की लेंथ कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, स्टर्नम की लेंथ 15 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट है 3 पार्ट्स ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है इसमें मैन्यूब्रम, द बॉडी जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लैडियस कहते हैं, और नेक्स्ट है इसमें जीफॉइड प्रोसेस, ठीक है। तो 3 पार्ट्स होते हैं स्टर्नम के, पहला है मैन्यूब्रम, दूसरा है द बॉडी यानी ग्लैडियस, और उसके बाद है इसमें जीफॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ रिप्स, तो रिप्स कितने टाइप्स की होती हैं, देखो 24 इन नंबर्स होती हैं, मैंने आपको बताया था 24 इन नंबर्स, और 12 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 12 पेयर्स होते हैं रिप्स के। तो अब जो रिप्स होती हैं वो ट्रू रिप्स होती हैं, फॉल्स रिप्स होती हैं, और फ्लोटिंग रिप्स होती हैं, ठीक है। ट्रू रिप्स 7 होती हैं, 7 इन नंबर्स होती हैं, यानी 7 पेयर होते हैं ट्रू रिप्स के। फॉल्स रिप्स 3 होती हैं, और फ्लोटिंग रिप्स 2 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, अब देखो जो रेडियस है वो हमारे हैंड की जो है बोन है, ठीक है, जो हमारे हाथ की हड्डी है ना, जिसमें अगर फ्रैक्चर हो जाता है, यानी डिस्टल वाले पार्ट में उसके अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तब हम उसको कॉलेज फ्रैक्चर कहते हैं, ठीक है, कॉलेज फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट बिटवीन फैलेंजेस, अब जो फैलेंजेस हैं हमारी, यानी जो उंगलियों की हड्डियां हैं उनके बीच का जो जॉइंट है उसको हम कहते हैं इंटरफैलेंजियल जॉइंट, ठीक है, इंटरफैलेंजियल जॉइंट हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिम्फाइसिस प्यूबिस, अब देखो सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, तो जॉइंट बिटवीन 2 पेल्विक बोन, 2 पेल्विक बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम सिम्फाइसिस प्यूबिस कहते हैं। नेक्स्ट है थंब ऑफ फुट इज कॉल्ड, जो देखो हाथ के थंब को हम थंब भी कहते हैं, यानी हाथ में क्या होता है, 5 उंगलियां होती है जिसमें से एक थंब होता है, तो ऐसे ही पैर में जो है 5 उंगलियां होती है जिसमें एक थंब होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हेलक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, हेलक्स कहते हैं, या ग्रेट टॉ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के टाइप्स कितने होते हैं, तो देखो नॉर्मली इसमें 9 फ्रैक्चर के टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट है इसमें कंप्लीट फ्रैक्चर, जिसमें क्या होगा, कंप्लीटली बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपाउंड या फिर ओपन फ्रैक्चर, उसके बाद है सिंपल और क्लोज फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल और स्पॉन्टेनियस और स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इम्पैक्टेड फ्रैक्चर और टेलीस्कोप फ्रैक्चर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर, फिर है कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, और फिर है कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर, ठीक है। तो ये है फ्रैक्चर के टाइप्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। की पॉइंट्स के लिए मैं इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।